हेलो हेलो स्टूडेंट्स। तो वेलकम अगेन टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं लोअर मिडिल और अपर पैलियोलिथिक के बारे में। अलग अलग डिफरेंट चीज़ें पढ़ेंगे, उसके टूल्स पढ़ेंगे, उसकी साइट्स पढ़ेंगे, उसमें चेंजेस पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने पैलियोलिथिक पूरा कवर कर लिया था और थोड़ा थोड़ा देख लिया था इन तीनों के बारे में। आज हम इनके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा लोअर पैलियोलिथिक एज। लोअर मतलब ये नहीं कि मतलब इसमें कम चीज़ें हैं, कम टूल्स हैं, नहीं। लोअर मतलब है कि स्टार्टिंग फेज है, यानी सबसे पहले जो पैलियोलिथिक स्टार्ट हुआ तो उसका नाम दिया गया है लोअर पैलियोलिथिक एज। इसका टाइम पीरियड जो है मतलब माना जाता है कि 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर के इतने ईयर्स अगो तक है। बट इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडिया में ये इतना पहले नहीं आया है। इंडिया में आने में इसे थोड़ा सा टाइम लगा है, यानी आप इंडिया का टाइम पीरियड इतने बीसी से इतने बीसी तक मान सकते हो। ठीक है। फायर वॉज डिस्कवर्ड बाय होमो इरेक्टस ड्यूरिंग दिस एज। याद रखिएगा कि जो आग का आविष्कार हुआ है, फायर का आविष्कार हुआ है, वो हमारे लोअर पैलियोलिथिक में हुआ है। और किसने किया है? होमो इरेक्टस ने। किसने किया है? होमो इरेक्टस। अब आप पूछोगे होमो इरेक्टस क्या है, तो होमो इरेक्टस एक स्पीशी है, यानी ह्यूमन की स्पीशी है, इसको हम होमो इरेक्टस बोलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पे हम आते हैं। अगर अब हम टूल्स के बारे में पढ़ें, किसके बारे में पढ़ते हैं? टूल्स के बारे में। तो मेनली मेड अप ऑफ क्वार्टजाइट या फ्लिंट या बेसॉल्ट के टूल्स। कौन से टूल्स यूज़ होते हैं? क्वार्टजाइट के, फ्लिंट के और बेसॉल्ट के टूल्स यूज़ होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो लोअर पैलियोलिथिक के टूल्स हैं वो हैवी एंड लार्ज हैं। याद रखना, यानी इतना बड़ा बड़ा पत्थर, इतना बड़ा बड़ा ये लोग भाला बनाते थे, मतलब जो भी बनाते थे, आई डोंट नो, मैंने देखा तो नहीं है, बट जितने भी इमेजेस देखी उस हिसाब से इतना मोटा मोटा पत्थर, इतना भारी भारी। आप खुद देखो, ये इसके नीचे देखो ना, ऐसे लग रहा है जैसे इसको उठा के मारोगे तो बस खत्म, इंसान का वही नहीं है, वजूद ही नहीं बचेगा। ठीक है। और मेनली ये लोग किस लिए यूज़ करते थे अपने टूल्स को? हंटिंग और कटिंग के लिए, यानी कि किसी भी जानवर को मारने के लिए या कोई भी चीज़ काटने के लिए। देखो सीधी सी बात है, ज़मीन खोदने के लिए तो यूज़ करेंगे नहीं। क्यों नहीं यूज़ करेंगे? क्योंकि इन्हें आता ही नहीं है भाई, इन्हें खेती का मतलब ही नहीं पता, इन्हें पता ही नहीं है खेती कैसे होती है। ये कब स्टार्ट होगा? ये स्टार्ट होगा हमारे नियोलिथिक एज में। नियोलिथिक एज में क्या होता है? वो लोग क्या बन जाते हैं? फूड प्रोड्यूसर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? फूड प्रोड्यूसर। आई थिंक पेन थोड़ी सी उसका स्ट्रोक कम है, बट इट्स ओके। तो क्या बन जाते हैं? फूड प्रोड्यूसर बन जाते हैं। और यहाँ पे क्या है? ये लोग फूड गैदरर हैं। क्या है? फूड गैदरर है, हंटर है। याद रखना इस चीज़ को, अच्छे से याद रखना कि पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक तक ये लोग फूड गैदरर थे, हंटर थे। बट ये लोग नियोलिथिक में आते आते क्या बन जाते हैं? फूड प्रोड्यूसर, यानी ये प्रोड्यूस करने लगेंगे, तभी नियोलिथिक में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और मेनली कौन कौन से टूल्स ये लोग यूज़ करते हैं? हैंड एक्सेस यूज़ करते हैं, क्लेवर्स, चॉपर्स, स्क्रैपर्स, ये सब यूज़ करते हैं। देखो आप देख सकते हो कि इनके टूल्स, मैं थोड़ा सा नीचे ले जाके दिखाती हूँ। हाँ, तो अगर आप इनके टूल्स को देखो तो ये कैसे है, मतलब आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा पत्थर उठा लिया गया है, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया गया है, उसको एज इट इज़ ही मतलब यूज़ कर लिया गया है। ये देखो पूरा का पूरा पत्थर है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, इसको एज इट इज़ यूज़ कर लिया गया है। यही अगर टूल्स हमारे क्या कहते हैं, मिडिल पैलियोलिथिक के होते, या फिर मान लो आपके अपर पैलियोलिथिक के होते, तो हो सकता है इसको अच्छे से यहाँ से ऐसे ऐसे शार्प किया जाता, इसके एंड्स और भी शार्प होते, इसमें और भी कोई मॉडिफिकेशन की गई होती। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारा अपर पैलियोलिथिक लोअर पैलियोलिथिक में क्वार्टजाइन, फ्लिंट और बेसॉल्ट के टूल्स यूज़ हो रहे हैं, हैवी और लार्ज टूल्स यूज़ हो रहे हैं, हंटिंग और कटिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है, और ये सारे टूल्स हैं जो यूज़ होते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट पे अगर हम आते हैं तो मेनली 2 टाइप्स ऑफ कल्चर इंडिया में क्या कहते हैं, देखो इंडिया के बाहर और भी टाइप्स ऑफ कल्चर पाए जाते हैं पैलियोलिथिक के, बट इंडिया में हम मेनली 2 तरह का पढ़ेंगे। एक को हम बोलते हैं हैंड एक्स कल्चर, या फिर इसे हम मद्रासी कल्चर भी बोलते हैं, और दूसरे को हम लोग सोहन कल्चर भी बोलते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं, इसका नाम आप याद रखो, इसको और डिटेल फॉर्म में मैं इस वीडियो में नहीं कवर करूँगी। अगर आपको इसका भी डिटेल फॉर्म चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या कहते हैं, इसका अलग से वीडियो डाल देना, इसका मैं शॉर्ट में या फिर जैसे भी होगा तो इसका मैं और लॉन्ग पे वीडियो में बना दूंगी। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में पूरा कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम और देख लेते हैं कि ये जो लोअर पैलियोलिथिक के लोग थे वो कैसे थे? फूड गैदरर्स थे, स्कैवेंजर्स थे और हंटर्स थे। याद रखना, स्कैवेंजर्स मतलब दूसरों को मार के हंट करके ये लोग खाते थे, उसी टाइप के इंसान थे वो लोग। डिपेंडिंग ऑन हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स या फिर फिशिंग पे। किस पे डिपेंड होते थे? एग्रीकल्चर पे ये बिल्कुल भी नहीं डिपेंडेंट है, ये सिर्फ फिशिंग
पे और जंगली जानवरों को मार के खाने पे डिपेंडेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकी कैसी लाइफस्टाइल है, नोमैडिक। वैसे इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये तो मतलब कॉमन सेंस की बात है, इतना तो आप समझ जाओगे, इनके पास कोई परमानेंट सेटलमेंट थी नहीं, तो ये नोमैडिक लाइफस्टाइल जीते थे। ठीक है, और स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स में ट्रैवल किया करते थे। ये कहाँ कहाँ रहते थे, ओपन ग्रासलैंड्स में, केव्स में और रॉक शेल्टर्स में। बट याद रखना कि लोअर पैलियोलिथिक में हम मतलब सिर्फ ओपन ग्रासलैंड आप ज़्यादा मानना, केव्स को और रॉक शेल्टर्स को थोड़ा सा कम मानना। क्या मानना, थोड़ा सा कम मानना, क्योंकि जब आगे हम पढ़ेंगे मिडिल और अपर पैलियोलिथिक तो उसमें इसका जिक्र ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो अभी मतलब बात ऐसे रहते थे ये लोग, बट हम इसको मेन मानेंगे, किसको, ओपन ग्रासलैंड्स को मेन मानेंगे। देन अगर हम मेजर साइट्स के बारे में पढ़ते हैं तो मेजर साइट्स कौन कौन सी हैं, कश्मीर में है, राजस्थान में है, केव्स ऑफ भीमबेटका में है, नर्मदा वैली में, सोन वैली में। जो भीमबेटका की केव्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम अच्छे से याद रख लेना। कहाँ पे है ये, मध्य प्रदेश में है। ये आपके तीनों पैलियोलिथिक में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है ये साइट्स। ठीक है, नेक्स्ट पे अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट अगर हम और देखते हैं तो ये हमारा कुरनूल केव्स कर्नाटक के और आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में भी इसके कुछ साइट्स हमें मिलते हैं। ठीक है, अब हमारा लोअर पैलियोलिथिक क्लियर हो गया है, तो अब हम मिडिल पैलियोलिथिक की तरफ आते हैं। अगर हम मिडिल पैलियोलिथिक की तरफ आते हैं तो लगभग इसका टाइम पीरियड क्या माना जाता है, 1 लाख BC से आपका 40,000 BC तक माना जाता है। BC मालूम है ना आपको, बिफोर क्राइस्ट, है ना, ये तो आपको मालूम होगा ना, BC AD CE, या फिर आप BC लिखो या फिर आप BCE लिखो। ओके, दोनों का मतलब सेम होता है, याद रखना। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट या बिफोर क्राइस्ट एरा, दोनों का मतलब सेम होता है। अच्छा, एक चीज़ आप सुन लो, ये जो टाइम लाइन है, मैंने पहले ही टाइम लाइन के बारे में बिल्कुल क्लियर कर दिया लास्ट वीडियो में कि कैसे कैसे इंडिया के या फिर वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग टाइमलाइन यूज़ होती है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना टाइमलाइन में, एकदम सख्त टाइमलाइन बना के मत रहना, मैं फिर कह रही हूँ। और अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप लास्ट वीडियो जाके देखो, उसमें आपको एकदम क्लियर हो जाएगा टाइमलाइन से रिलेटेड कोई भी डाउट। ठीक है, क्योंकि आप कहोगे कि आपने तो ये बताया है, गूगल पे तो ये टाइमलाइन है, इस बुक में तो ये टाइमलाइन है, NCERT में तो ये टाइमलाइन है, हम पढ़े कौन सी पढ़े, तो ये जो डाउट है आपका ये क्लियर हो जाएगा अगर आप लास्ट वीडियो जाके देखोगे तो। ठीक है, दिस एज इज एसोसिएटेड विथ होमो सेपियंस एंड लेट होमो इरेक्टस। ठीक है, होमो सेपियंस कह दो या फिर होमो इरेक्टस की जो मतलब आगे की प्रणाली थी उससे ये लोग एसोसिएटेड है। ये एज मतलब मेनली ये लोग ये हमारी क्या बोलते हैं, सॉरी, ये स्पीशी ह्यूमन की उस टाइम पे थी। टूल्स कौन कौन से ये लोग यूज़ करते थे, ब्लेड्स का, स्क्रेपर्स का, बॉर्डर्स का, पॉइंट्स का, फ्लेक्स का। और ये सारे टूल्स मेनली बने किससे होते थे, क्वार्ट्जाइट से बने होते थे, चर्ट से बने होते थे और जैस्पर से बने होते थे। अगर आप डिफरेंस देखना चाहो तो हमारा जो पहले वाला है आप देख सकते हो, वेट आपको दिखा भी देती हूँ। हाँ, ये हमारे लोअर में जो टूल्स हैं वो क्वार्ट्जाइन, फ्लिंट और बसॉल्ट के बने हैं। ठीक है, और यही हमारे मिडिल में जो टूल्स हैं वो क्वार्ट्जाइट, चर्ट और जैस्पर के बने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, चर्ट और जैस्पर। अगर हम इनकी साइट्स देखते हैं, किसकी, ये हमारे मिडिल पैलियोलिथिक की साइट्स कौन कौन सी हैं, तो बेलन वैली है, नर्मदा वैली है, सोन वैली है और ये याद रखना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डिडवाना इन राजस्थान। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी इंपॉर्टेंट साइट है जैसे ये हमारी निवासा इन महाराष्ट्र, ये दोनों इंपॉर्टेंट साइट है। कौन कौन सी, फिर से देख लो, डिडवाना इन राजस्थान एंड वेट निवासा इन महाराष्ट्र, इंपॉर्टेंट साइट से, इसको ध्यान से पढ़ना। इसके टूल्स के बारे में अभी आपको दिखाती हूँ, अच्छे से समझाती हूँ। टूल्स को मैं अभी और अच्छे से फोटो बना के एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, चिंता मत करो। देखो, हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट लर्निंग अबाउट चेंजेस, हिस्ट्री इज़ नॉट अबाउट लर्निंग फैक्ट्स कि ये ऐसे बर्तन, ऐसे औजार, ऐसे टूल्स, ऐसे बीड्स, ऐसे ये, ऐसे वो। हिस्ट्री ये सब नहीं है। बहुत बड़ा मिथ है कि हिस्ट्री रटने वाला सब्जेक्ट है। नहीं, रटने वाला सब्जेक्ट है, आई एक्सेप्ट, क्योंकि इतनी चीज़ें हैं उसमें याद करने को, बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में चेंज समझना। क्या समझना, चेंज समझना। आप किस लिए हिस्ट्री पढ़ रहे हो, इसीलिए पढ़ रहे हो ना, ताकि आपको परिवर्तन समझ में आए कि आखिर चीज़ें हुई कैसे, आखिर चेंजेस हुए कैसे। तो अब हम देखते हैं कि लोअर से लेकर के मिडिल पैलियोलिथिक के बीच में अंतर क्या था। लोअर और मिडिल को अलग अलग क्यों बोला गया, इसलिए बोला गया क्योंकि मिडिल पैलियोलिथिक में टूल्स जो थे वो ज़्यादा लाइटर, ज़्यादा बेटर टूल्स थे। ठीक है, वहाँ पे लोगों का सोशल बिहेवियर, यानी कि अब लोगों में थोड़ा सा समझ आ रहा था कि कैसे सोसाइटी में रहते हैं, यानी अब अच्छी ह्यूमन स्पेशी आ रही है ना, हमारे होमो सेपियंस आ रहे हैं ना, और वो जो है फायर का बेटर यूज़ करते थे। क्या करते थे, फायर जो है डिस्कवर तो हो गई थी हमारे लोअर पैलियोलिथिक में, बट इसका बेटर यूज़ कौन करता था, हमारे
मिडिल पैलोलिथिक वाले, ओके। और इनके टूल्स और भी ज़्यादा इनके पहले की अपेक्षा में छोटे होने लगे थे और थोड़े से शार्प होने लगे थे और भी ज़्यादा एफिशिएंट होने लगे थे। तो डिफरेंस अच्छे से याद रखना कि लाइटर टूल्स, शार्पर टूल्स, स्मॉलर टूल्स, एफिशिएंट टूल्स और बेटर यूज़ ऑफ फायर यहाँ पे होता था हमारे क्या कहते हैं मिडिल पैलोलिथिक में, ओके। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट, दैट इज़ अबाउट अपर पैलोलिथिक एज। किसकी बात करते हैं हम? अपर पैलोलिथिक एज की बात करते हैं। तो इसका भी हमारा टाइम पीरियड क्या है? 40,000 से लेकर 40,000 से लेकर के 10,000 BC ये हमारा टाइम पीरियड है, बिफोर क्राइस्ट। आप जान लो ना, कंफ्यूज मत होना बच्चा, कहीं पे भी BC लिखा हो, BCE लिखा हो, सेम होता है, दोनों सेम होता है, उसका कोई भी अंतर नहीं होता, ठीक है। क्लाइमेट स्टार्ट बिकमिंग हॉट। यहाँ पे अपर पैलोलिथिक में क्या हो गया था कि क्लाइमेट जो है वो हॉट यानी थोड़ा सा गर्म होने लगा था। आप देख रहे होगे जो आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया है, अच्छे से याद करो। फर्स्ट वीडियो में मैंने क्या बोला है कि जब आप पैलियोलिथिक से मीजोलिथिक की तरफ जाते हो तो बीच में एक दीवार आती है और वो दीवार क्या होती है? हमारी वार्म एज की। वेट, थोड़ा सा इसको मैं बढ़ा लेती हूँ ना, बहुत कम है, वेट। कौन सी एज? वो दीवार किस चीज़ की होती है? हमारी वार्म एज की। किसकी? वार्म एज की दीवार आती है, यानी अब थोड़ी थोड़ी इन्वायरमेंट में गर्मी बढ़ना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। डोमिनेटेड एज बाय मॉडर्न होमोसेपियंस। ये किसकी एज है? मॉडर्न होमोसेपियंस की एज है, यानी कि यहाँ पे होमोसेपियंस पूरी तरीके से आ चुके हैं। अब देखो, मैंने बोला ना कि यहाँ पे केव्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, यहाँ गुफाएं ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन लिव्ड इन केव्स एंड देयर इज एविडेंस ऑफ पेंटिंग फ्रॉम भीमबेटका केव्स। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। याद रख लेना कि क्या कहते हैं, पेंटिंग के, यानी कि पेंटिंग के एविडेंस यहाँ से मिलना स्टार्ट हो गए हैं। कौन सी एज है ये? हमारी अपर पैलोलिथिक एज है, जहाँ से हमें पेंटिंग के एविडेंस मिलना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम इनके क्या कहते हैं टूल्स के बारे में देखें तो देखिए इनकी में थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले हम लोग क्या देख रहे थे? क्वार्टजाइट के टूल्स, चर्ट के टूल्स, जैस्पर के टूल्स, फ्लिंट के टूल्स, बहुत अलग अलग देख रहे थे। यहाँ पे हम हड्डियों का यानी बोन्स का, ब्लेड्स का यूज़ करना शुरू कर देंगे। जो क्या कहते हैं, ये लोग वाइल्ड एनिमल्स को, वाइल्ड कैटल्स को, डियर को, हॉर्स को, राइनोसोरस को, एलिफेंट्स को, इन सारे मेनली जानवरों को ये लोग हंट किया करते थे, ठीक है। और ये लोग एनिमल बोन्स का यानी इन्हीं की हड्डियों का प्रयोग करते थे औजार बनाने में। याद रखना इस चीज़ को कि ये लोग अब बोन्स का यूज़ करना सीख जाएंगे कि कैसे कैसे हम बोन्स से भी चीज़ें बना सकते हैं, यानी औजार बना सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स वेपन्स बना सकते हैं, ठीक है। इसकी मेजर साइट्स अगर हम देखें, वेट, इसकी भी साइट्स है। देखो साइट्स तो यार देखो बहुत सारी होती है, बट कुछ मेजर 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 साइट्स है जो हम पढ़ते हैं, जिसे हम याद रखते हैं, क्योंकि इतना बड़ा इतिहास, इतनी सारी चीज़ें, तो हर एक साइट तो आप जाहिर सी बात है नहीं याद कर पाओगे। तो अपर में कौन कौन सी साइट्स हम मेनली देखते हैं? हमारी इनाम गाँव देखते हैं, महाराष्ट्र की बेलन और सोन वैली। देखो ये तो कॉमन दिख रही है आपको, ये तो याद हो जाएगी। बेलन वैली, सोन वैली, मोस्टली सब में सब जगहों पर इसके क्या कहते हैं हमें एविडेंस मिल रहे हैं, यानी कि इसमें हमें साक्ष्य मिल रहे हैं हर जगह के। फिर हमारे पटने महाराष्ट्र में, बुद्ध पुष्कर राजस्थान में, हमारी कुरनूल केव्स आंध्र प्रदेश में, झारखंड और छोटा नागपुर प्लेट्यू में भी हमें कुछ कुछ एविडेंस में कुछ कुछ चीज़ें मिलती हैं। किसकी? हमारी अपर पैलोलिथिक की, ठीक है। यानी कुछ कुछ चीज़ें वहाँ पे हमें कुछ टूल्स मिल गए, कुछ वेपन्स मिल गए, कोई हड्डियाँ मिल गई, कुछ ऐसी चीज़ें हमें मिलती हैं, इसीलिए हम साइट्स कहते हैं। साइट्स का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे ना, साइट्स क्या होते हैं। वेट, तो ये हो गया। अब देखो, अब आप खुद अपनी आंखों से देखो, इनके टूल्स में अंतर देखो। ये देखो कितने पॉइंटेड टूल्स हैं, देखो कितने अच्छे टूल्स अब ये लोग बनाने लगे हैं। ये देखो ना, पहले क्या कर रहे थे? पहले के टूल्स देखने हैं आपको, ये देखिए, पहले के टूल्स पे आओ, पहले के टूल्स पे आओ। ये देखो, ये क्या है, इसको देखो, और फिर आप इसको भी देख लो, ये भी टूल देख लो, और फिर आप इसको देखो। अब आप खुद ही अंतर बता पा रहे हो कि नहीं बता पा रहे हो? खुद ही देख रहे हो ना कि हाँ भाई, इन तीनों एज में डिस्क्रिमिनेट करने की ज़रूरत है। क्यों करने की ज़रूरत है? इन तीनों को डिफ्रेंशिएट हमें करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि इनके टूल्स को आप खुद ही देख लो, कैसे पहले कौन से टूल्स यूज़ कर रहे हैं। अब देखो ये कितने अच्छे क्वालिटी वाले टूल्स ये लोग यूज़ करने लगे, ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट पे आए, ये देखो ये इसके पूरे टूल्स हैं। अब फिर हम इसके चेंजेस को पढ़ते हैं। तो सीधी सी बात है, हमारे मिडिल से अपर पैलोलिथिक में आने में कुछ तो चेंजेस हुए होंगे, तभी इसको बांटा गया है, तभी इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो चेंजेस क्या थे कि क्लाइमेट बिकम्स वार्मर, गर्म। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आप कहोगे कि क्लाइमेट से क्या फ़र्क पड़ता है, गर्म हो, ठंडा हो, बारिश हो, चाहे जो हो, हमें क्या लेना देना? नहीं, लेना देना है। क्यों लेना देना है? क्यों?
क्योंकि हिस्ट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा क्लाइमेट। क्या कहते हैं, वेट ये क्या हो गया, हिस्ट्री में हमारा क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या कहते हैं, जब क्लाइमेट गर्म होगा, वार्म होगा, तो लोग एक्टिव मोड में जाएंगे और काम करेंगे और चीज़ों का मतलब ढूंढा जाएगा, डिस्कवरी होगी चीज़ों की। तो इसीलिए क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, यहाँ पे रॉक आर्ट की, पेंटिंग्स की अपीयरेंस मिली, यानी याद रखना ये हमारा अपर पैलियोलिथिक एज ही था जहाँ पे हमें पेंटिंग्स की एविडेंस, फर्स्ट एविडेंस या अपीयरेंस मिलती है। ठीक है, अब लोग जो है फूड गैदरिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे, यानी अब वो सिर्फ ये नहीं करेंगे जानवरों को रोज़ मारे रोज़ खाए, अब वो जानवरों को मार के स्टोर करने पे भी फोकस करेंगे। किसके मार के हम रख लेते हैं, मान लो कल हमारी तबीयत ख़राब हो गई, हम शिकार पे नहीं जा पाए, या मान लो कल कोई जानवर हमसे मरा ही नहीं या फिर कुछ भी हो गया, तो हम क्या करेंगे? तो अब ये लोग फ्यूचर का सोचेंगे, और जब इंसान फ्यूचर का सोचता है तो वो बेटर कर जाता है। तो अब ये लोग जब फ्यूचर का सोचेंगे तो आगे जाके ये लोग क्या, किसकी शुरुआत करेंगे बच्चों? एग्रीकल्चर की। किसकी शुरुआत करेंगे? एग्रीकल्चर की। धीरे धीरे ये लोग खेती की शुरुआत करेंगे, क्योंकि इन्होंने क्या कहते हैं, आगे के बारे में सोचना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे इनका ब्रेन डेवलपमेंट और क्रिएटिविटी एडवांस हो गई, यानी अब ये लोग भाई मॉडर्न होमोसेपियंस है, तो अब ये लोग क्या करेंगे, और भी ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखाएंगे, और भी ज़्यादा बेटर चीज़ें बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा तीनों चीज़ें कवर होती हैं, हमारी अपर, मिडल और लोअर पैलियोलिथिक। देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा अलग स्लाइड ले करके एक बार अच्छे से आपको बता देती हूँ फिर से टूल्स के बारे में, जो आपको डिफरेंस, वैसे आपको पता ही होगा डिफरेंस, वेट आपको डिफरेंस पता ही है, मतलब समझ में आ रहा है, बट फिर से मैं बता देती हूँ। तो हमारे लोअर पैलियोलिथिक के टूल्स क्या है, ध्यान से देखो, ये बस ऐसे पत्थर उठाया है इन्होंने और ये ऐसे करके यूज़ कर लिया इस पत्थर को। ठीक है, हमारे क्या कहते हैं, नेक्स्ट जो हम आएंगे मिडिल पैलियोलिथिक में, इसके कंपैरेटिवली थोड़े से शॉर्ट और थोड़े से लाइटर वेट के टूल्स क्या हो रहे हैं, अब यूज़ हो रहे हैं। देखो थोड़े से शॉर्ट हैं, थोड़े से लाइटर वेट के टूल्स हैं। और जब हम आएंगे हमारे क्या कहते हैं, सबसे आगे वाले में, अपर में आएंगे, तो इसमें हम एक बेटर वैरायटी ऑफ टूल्स को ले आएंगे। ये देखो यहाँ पे एक बेटर टूल यूज़ हो रहा है, और भी ज़्यादा पॉइंटेड टूल यूज़ हो रहा है, तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और भी ज़्यादा पॉइंटेड यूज़ हो रहा है, ठीक है, ये इसको क्या कहते हैं, इसकी धार और भी ज़्यादा शार्प है, पॉइंटेड है, इसमें देखो बिल्कुल भी मतलब वो नुकीलापन नहीं है। तो ये आपके टूल्स का डिफरेंस बेसिकली है। मेरी ड्राइंग पे कोई नहीं जाएगा, कोई ड्राइंग पे कमेंट नहीं करेगा, मुझे पता है मेरी ड्राइंग बुरी है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे कवर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे हमारा मीज़ोलिथिक एज। क्या कवर करेंगे? हमारा मीज़ोलिथिक एज। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा मीज़ोलिथिक के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप इसे रिवाइज करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।